जब कच्छ पूजा सामग्री के लिए कुछ फूलों को इकट्ठा करने के लिए बाग में पहुंचे तो वहां पर असुरों ने वापस कच्छ पर आक्रमण किया और जमीन में उनके शरीर को गाड़कर उसे समुद्र के पानी के साथ मिलाया और शरीर के अंगों के साथ एक ऐसा रसायन बनाया जिसे उन्होंने शुक्राचार्य के मदिरा पात्र के अंदर मिला दिया। इस षड्यंत्र से अनजान शुक्राचार्य ने उस मदिरा का पान कर लिया और रात होते ही देवयानी अपने पिता के पास पहुंची और उन्होंने कहा, पिताजी, कच्छ वापस नहीं लौटे हैं। लगता है उनके साथ वापस कोई अनहोनी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें वापस जीवित करें, अन्यथा तालाब में कूदकर मैं अपनी जीवन का त्याग कर दूंगी। पुत्री, तुम्हें इस तरह विलाप करना शोभा नहीं देता। जीवन और मरण हर मनुष्य के जीवन का भाग्य है और कच्छ बार बार मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा है, इसलिए मुझे लगता है यही उसका भाग्य है। नहीं पिताजी, अगर आपने कच्छ को जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी पुत्री की यह स्थिति देखते हुए शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्रों का आवाहन किया, लेकिन उसी वक्त उनके पेट में से आवाज आई। कच्छ ने सारी स्थिति शुक्राचार्य को बताई कि किस प्रकार असुरों ने उसे मारकर उसके शरीर को समुद्र के पानी में मिलाकर अंगों के साथ एक रसायन बनाया जिसको उनके मदिरा में मिला दिया। शुक्राचार्य पहले तो क्रोध से भर गए, लेकिन फिर उन्होंने कच्छ से कहा, पुत्र, अगर इस वक्त मैंने तुम्हें जीवित किया तो तत्क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। देवयानी ने कहा, परंतु पिताजी, अगर आप में से किसी की भी मृत्यु हुई तो मैं अपना जीवन का त्याग कर दूंगी।